बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 30 जून है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में बहुत ही हैरानकुन इंकशाफात करने जा रहा हूं मैं आपके सामने। मैंने आपको खबर दी थी दिन को कि जी बाकायदा तौर पे 2000 को लेने के लिए जो सिंध की पुलिस है वो लाहौर की तरफ उन्होंने इजाज़तनामा मांगा है, उनको इजाज़त मिल गई थी और वो लाहौर की तरफ रवाना भी हो गए थे। बाद में मुझे पता चला कि जी उनको इजाज़त बाकायदा तौर पे मिल गई और लाहौर भी रवाना हो गए। लेकिन 2000 को कराची ले जाने से पहले जो है एक ख़तरनाक किस्म की खबर आई है और वो ये है कि 2000 के घर के ऊपर हमला किया गया है। और ये हमला किसी एक शख्स ने नहीं किया, बहुत सारे अशख़ास उसमें शामिल थे। उसमें मुसल्लह अफराद थे जिन्होंने काले कपड़े और नक़ाब पहने हुए थे और उन्होंने जो है गली में भी कुछ लोगों को खड़ा किया था और वो 2000 के जो मुबैना ससुराल है उसके घर में दाखिल भी हुए, चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस भी पामाल किया और बहुत ही हैरान कुन काम हुआ वहाँ पर। ये सारी खबर क्या है, ये हमलावर क्यों आए थे, मकसद क्या था इनका सहूलतकार कौन था, ये क्या चाहते थे, ये सारे मामलात जो है वो मैंने सुने भी हैं, आपके सामने भी रखूँगा। और फिर इन हमला आवरों में से ही मुझे लग रहा है कि ये एक ख़बर ये है, लेकिन उसकी दूसरा भी एक पहलू है, वो वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूँगा कि मैं आपको एक वीडियो चला के दिखाऊँगा। उस वीडियो में क्या कुछ हो रहा है वो आपने आगे चल के ज़रूर देखना है। लेकिन इससे पहले कुछ और बताऊँगा आपको, और वो ये है जनाब कि बाकायदा तौर पर जो सिंध पुलिस है वो लाहौर पहुंच गई है, वाया ट्रेन आए ये लोग और इनकी जो है आमद हो गई है, इनको इजाज़त भी मिल गई है। अब ये जो है अगला मरहला इसका ये है कि ये लोग जो है जो वर्किंग डेज़ होंगे, ज़ाहिरी बात है ये काम वर्किंग डेज़ में होता है। एक तो मुतलका थाने को इतला करना, अदालत को जो कानूनी इस चीज़ की पेचीदगियाँ होती हैं, कस्टडी लेनी होती है एक सूबे से दूसरे सूबे और वो सारा मामला उसको सॉर्ट आउट करेंगे और उसके बाद जो है 2000 को कराची ले जाएंगे। जो खबर दिन को मैंने आपको दी थी वो 100% उन्हीं के लोगों में से कुछ लोगों ने कंफर्म कर दी है, ऑन रिकॉर्ड कंफर्म की है कि 2000 कराची जा रही है। तो वो वाली खबर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सच हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद ये हुआ कि अब इसमें 2-3 दिन लगेंगे। होपफुली जो नेक्स्ट वीक है उसमें, जैसे मैंने आपको सुबह को भी बताया था कि 2000 को कराची में पेश कर दिया जाएगा। अब दूसरा मामला ये है कि हुकूमत सिंध ने जो लेटर लिखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन अ सेंस कि उसमें अली काज़मी साहब का जो मौक़िफ़ है दुआ के वालिद का, उसकी तायीद हुई है। उस लेटर को जो है उसकी अगर आप लाइंस पढ़ें तो उसमें जब उन्होंने लिखा है कि अली काज़मी की बेटी को जो है वो पेश करना है मेडिकल बोर्ड के सामने, उन्होंने लिखा है दुआ ज़हरा एज 14। यानी जो सिंध का महकमा दाखिला है, उन्होंने जब पंजाब के महकमा दाखिला को बताया कि उसको बोर्ड के सामने पेश करना है, टीम आ रही है शाहानी साहब की जो है वो अपना सरबराही में, तो इनको दे दें 2000 को। तो उसमें भी जो उन्होंने एज बताई है वो 14 साल लिखी है। तो अब ये उनसे पता नहीं कैसे हो गया, उन्होंने सच बोल दिया है बहरहाल। लेकिन ये है कि एक ये भी खबर है कि अब ये सूरत हाल, अब ये लेटर है बाकायदा तौर पे ऑफिशियल लेटर है और उसमें उन्होंने 2000 की जो उम्र है उसको 14 साल मेंशन कर दिया है। यानी हुकूमत सिंध समझती है कि जी 2000 14 साल की है। अब ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट। अब मैं आता हूँ उस ख़तरनाक खबर की तरफ जो मैं आपको बताऊँगा। हुआ ये जी कि आज जो है बाकायदा तौर पे एक हमला हुआ है 2000 के घर के ऊपर, और एक हमला नहीं कई हमले हो चुके हैं। उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और पुलिस कस्टडी अगर वो चाहते तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं ली। आज हुआ क्या, आज जी बाकायदा प्लानिंग के साथ जो है वो उन पर जो है काले कपड़ों में मलबूस 8 बंदे जो है उन्होंने दुआ के घर पे हमला किया है, चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल किया है। कुछ उनमें यूट्यूबर्स भी थे जिन्होंने बाकायदा तौर पे जो है अंदर कैमरे ले गए हैं, वीडियोस बनाई हैं उन ख़वातीन की, जो मतलब ज़ाहिरी बात है ख़वातीन की वीडियोस बनाना ठीक नहीं है। तो अब इन लोगों ने जो है ये मुनज़्ज़म बाकायदा तौर पे साजिश की है और ये ख़बर मुझे पता चली है एक चैनल से, और उसके बाद जो है मैं इस खबर का मज़ीद भी इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसमें कोई शक नहीं। और ये भी कहा गया कि जी वो उन्होंने एक तो अंदर हमला किया है और हैरान कुन तौर पर उन्होंने बंदे खड़े किए हुए थे गली में, ताकि अगर लड़की गली में निकले 2000 तो उसको पकड़ कर ले जाएं और इसको गायब कर दें, और गायब करने का प्लान था। और फिर बताया गया कि जी उनमें कुछ यूट्यूबर्स भी थे, और जो उसके बाद मामला उनका जो साजिश थी वो ये थी कि इस सारे मामले का जो है वो मुद्दा ज़हीर और उसकी फ़ैमिली के ऊपर डाला जाए। हैरान कुन तौर पे बहुत बड़ा वाक़या है जी। इसको रिपोर्ट किया गया है एक चैनल के ऊपर
और उसमें ये बाकायदा तौर पे बताया गया है। ये बहुत, इसकी जितनी मजम्मत की जाए जी इसकी कम है। ये बिल्कुल भी इस तरह का तरीक़ाकार नहीं होना चाहिए। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो है वो हमला कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ है किसी चैनल के ऊपर, किसी और जगह पे, एक ही जगह पे रिपोर्ट हुआ है और उन्हीं को पता चला है। बहरहाल भाई मैं तो कहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दुआ अब जो है बाकायदा तौर पे कस्टडी भी, अब ज़ाहिरी बात है राज़ी भी हो गए हैं कस्टडी देने के लिए, अब वो कराची जाएगी। तो उससे पहले इस तरह का जो हमला है हैरान कुन है। जिन्होंने करवाया है उनको भी, उन पर भी हैरत होती है कि ये हमला क्यों करवाया है, क्योंकि इसी लगातार इसी चैनल के ऊपर, इसी उसमें फ़्लो में ये भी कहा गया है कि क्योंकि उसकी जान को ख़तरा है। पहले भी जब वो सिंध में पेश हुई थी उसको जान को ख़तरा था, और ख़तरा किससे था? अपने बाप और मामू से था। उसको बाप और मामू से ख़तरा था, और साथ साथ जो मेहदी काज़मी यानी दुआ के ननिहाल वाले हैं उनमें से कुछ लोगों ने ये बताया है कि जी बड़ा रिवेंजफुल हो चुके हैं अली काज़मी, और वो अपनी बेटी को जो है वो बाकायदा तौर पे प्लानिंग कर रहे हैं कि वो आए तो उसके ऊपर हमला किया जाए, उसे वापस ना ले जाने जाया जाए, और कुछ भी करना पड़े उस पर, अगर हमला की करना पड़े तो करवा दें। कैसा बाप है अली काज़मी, केस भी लड़ रहा है इतनी ज़्यादा बातों और इन चीज़ों के बावजूद, अदालत में भी गया हुआ है, हर जगह पे खड़े होकर कहता है बेटी मेरे दरवाजे तुम्हारे ऊपर खुले हुए हैं। कैसा बाप है अली काज़मी जो ये भी कहता है कि बेटी अब भी अगर तुम्हें तुम्हारे फ़ैसले पे वो है तो तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हर मौके के ऊपर खड़ा हूँगा। ये अली काज़मी अपनी बेटी पे हमला करवाएगा। हैरान हूँ। बहरहाल ज़ाहिर है हर किसी ने अपनी खबर देनी होती है, उनकी अपनी खबर है, उनके अपने सोर्सेज़ हैं, लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता कि अली काज़मी को इस किस्म का काम खुद कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं। और दूसरा, जो यूट्यूबर्स ने हमला किया है, उनमें से मैं बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी हैं, मे बी कोई इसका क्लू मिल जाए ये कौन थे। मुझे एक वीडियो में इसका क्लू मिला है थोड़ा सा। कल एक खातून गई हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल है, मैं तो पहली दफ़ा आज देखा है, फ्रैंकली स्पीकिंग बड़ा अच्छा चैनल है, मतलब काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं उनके और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, खातून है। उन्होंने कल जाके जो ज़हीर, शब्बीर और ये लोग जिस घर में अब रह रहे हैं वो किराए का घर है, और उनके मालिक मकान से बात की है। उस मालिक मकान से बात करते हुए वो जो खातून थी एंकर, उसने जो बातें की हैं मैं आपको सुनवा देता हूँ। उसने उनसे क्या बातें की हैं उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी इन लोगों ने जो है क्या सूरत हाल थी। ये घर से ख़ुद चले गए हैं, ताला लगा के ख़ुद गए हैं। उस मालिक मकान ने कल रात तक, क्योंकि ये मुझे लग रहा है वीडियो क्योंकि उन्होंने घंटा पहले डाली थी, 1.5 घंटा जब मैंने देखी तो कल रात को रिकॉर्ड की हुई, कि मुझे रात की रिकॉर्ड की हुई लग रही थी। तब तक कोई हमला नहीं हुआ था, पता नहीं आज दिन में कहीं हो गया, लेकिन वो ये कह रहे थे कि वो चले गए हुए हैं। 1 जुलाई का हमने उनको कह दिया है और उन्होंने भी हमें कह दिया वो घर शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये हमले वाली जो बात है ये बहुत, मैं बार बार कह रहा हूँ, ख़तरनाक बात है। लेकिन ये खातून यूट्यूबर इंटरव्यू में क्या कह रही है सुन लें, फिर उसके बाद मज़ीद आगे बात करते हैं। आपने कोई लोग आते जाते देखे हों इनके घर पे, इनके अलावा कोई और लोगों के साथ इनका कोई ताल्लुक हो, कोई आ रहे हो? नहीं, कोई भी नहीं, यही हमें मिलते थे इधर उधर, फैमिली जो इधर रहती है वही मिलते थे। अच्छा, जाते वाते इधर ही देखते थे हम, और कोई आदमी नहीं था। मुझे ये बताएं कि दुआ ज़ारा की उम्र सिर्फ 14 साल है, जबकि मैंने उसको आज लाइव अपनी आंखों से भी देखा है कमरे में बैठे हुए। छोटा सा उसका मुंह निकला हुआ है, कमरे में गंद के ढेर थे जहाँ पे वो बैठी हुई थी। तो जब मैंने उसको देखा तो उसने उसके बाद अपने मुंह पे नकाब कर लिया। एक 14 साल की बच्ची कराची से लाहौर अकेली आ सकती है? खातून की आपने बात सुनी, ये उनके जो जिधर ये रह रहे हैं दुआ अभी मौजूद हैं, ये आप इंटरव्यू इस खातून का पूरा देखें। ये जहाँ रह रहे थे दुआ, ज़हीर, शब्बीर वगैरह ये सारे अभी भी, कल परसों तक भी, तो ये उनके मालिक मकान है, ये उनके पास किराए पे रहते हैं। उन्होंने पूरी तफसील बताई है, वो इंटरव्यू जो हुए हैं, आना जाना क्या है, घर में रहना कैसे है, क्योंकि वो साथ रह रहे हैं तो ज़ाहिर है बंदे को पता होता है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहरहाल बताई हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन मैं तलाश कर रहा हूँ और पता भी कर रहा हूँ, मैंने पुलिस से भी रब्ता किया इसमें कि इन हमलावरों का पता चल जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये तो सीधी सीधी FIR है भाई, ये तो बड़ा ख़तरनाक काम है। अगर किसी ने ये किया है तो उसके ऊपर तो FIR कटनी चाहिए और उसको नॉमिनेट करना चाहिए। पता भी है, बताया भी जा रहा है कि कोई यूट्यूबर भी इसमें शामिल थे, उन यूट्यूबरों को नॉमिनेट करें, FIR कटवाएँ और उनको पकड़वाएँ कि ऐसा कभी ही फेल कि एक घर पे हमला करना, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करना, मुसल्ला बंदे ले जाना, दुआ को अगवा करने की कोशिश करना और मुद्दा फिर ज़हीर और उसकी फ़ैमिली पर डालने की कोशिश करना, ये बहुत बहुत अजीब काम है। बहरहाल मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे अभी तक ये ख़बर कंफर्म नहीं हो रही है, क्योंकि जर्नलिस्ट होने के नाते मैंने कंफर्म करना मेरा बड़ा ज़रूरी है। ये ख़बर मैंने सुनी थी
उसके बाद जिस खातून यूट्यूबर ने बताया, जो इंटरव्यू किया, मुझे लगा ये उस ख़बर का जवाब है किसी हद तक। अगर दिन को आज हमला हो गया है तो मुझे नहीं पता, कल रात तक की ये पोजीशन थी, कोई हमला नहीं हुआ था। लेकिन बहरहाल अल्लाह बेहतर करे, क्योंकि मैंने आपको दिन को बता दिया था कि कुछ इस किस्म के स्टेप्स अब लिए जाएंगे कि पुलिस कस्टडी पुलिस को नहीं देना, CIA को देना है। वो आपको दिन वाली मेरी वीडियो थोड़ी याद आई होगी। उसके लिए थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ता होता है, जो मुझे समझ आती है। तो माहौल बनाया जा रहा है, आगे देखते हैं इंशाअल्लाह। इसके हवाले से जो भी चीज़ें होंगी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा दोनों तरफ, उस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ की खबरें लेके आप तक पहुँचाया करूँ। बहरहाल आज की वीडियो से इतनी, आने वाली वीडियो तक इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नाज़िर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें और मेरी खांसी के लिए भी दुआ करें कि जल्दी ठीक हो जाए, ताकि मैं फ़्लो में और एक उसमें वीडियो कर सका करूँ। बहरहाल इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।